हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बढ़िया हूँ। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है, तो उस नेक्स्ट वीडियो पे ही ये वीडियो वही वीडियो है और बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रियल प्रोसेस क्या है पोलैंड के वीज़े का और किस तरीके से प्रोसेस होता है। और इसमें एक चीज़ और मैं जो है इसमें ऐड करूँगा, तो जो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए पिछली वीडियो मेरी देखिए। और वो बहुत मतलब सैलरी से इन्फॉर्मेशन है उसमें, सैलरी कितनी बनती है, किस तरीके के काम होते हैं, सब चीज़ है उसमें। आप पूरी 100% सेटिस्फाई होंगे, 100% सेटिस्फाई होंगे। अगर इन केस बेसिस से कहीं ना कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है वीडियो देखने के बाद में भी, तो आप मेरा इंस्टाग्राम का मेरे बायो में लिंक है, उस पर जाइए, मुझे फॉलो करिए और मुझे वहाँ मैसेज करिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो मुझसे डिस्कस करिए। इंशाल्लाह हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। और जो वीडियो होने वाला है वो आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, और जैसे कि मैंने बताया भी है कि वीडियो होने वाला है कि हम जो है कैसे जो है प्रोसेस करें पोलैंड के वीज़े का, प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, मतलब प्रोसेस करें वो चीज़ नहीं, प्रोसेस होता कैसे वो चीज़, क्योंकि प्रोसेस करने का मतलब ये होता है कि मैं बताऊं कि किसके पास जाएं, किससे आप कराएं, वो चीज़ नहीं। लेकिन हाँ ये है कि जो है रियल में प्रोसेस है क्या, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। ठीक है भाई, तो इसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो भाई वीज़ा कैटेगरी होती है। ठीक है भाई, तो वीज़ा कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि भाई कौन सा वीज़ा किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो भाई मैं स्पेशली बात करूँगा वर्क वीज़े के लिए। ठीक है भाई, क्योंकि मैं वर्क वीज़े के थ्रू आया हुआ हूँ, तो भाई मैं जब आया हुआ हूँ तो भाई मुझे एक्सपीरियंस है कि वर्क वीज़े का रियल प्रोसेस होता क्या है। तो भाई मैं बता दूं कि जैसा कि अभी आज की डेट में वर्क वीज़े के लिए हम जैसे कि प्रोसेस करेंगे, तो भाई सबसे पहले कि वर्क वीज़े के लिए एक जो है उस डेट में शायद ये चीज़ नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में ये चीज़ होने लगी है। पहले अब ऑफ़र लेटर आने लगा सब। जो फर्स्ट स्टेप है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने पीडीएफ में, आपको जो भी आपकी एजेंसी है, आपका जो भी एजेंट है, आपको उसको पीडीएफ में, ठीक है, स्पेशली पीडीएफ में ध्यान से सुनना, पीडीएफ में आपको उसको जो है आपकी जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट की जो एक तो फ्रंट के बैक में, जो फ्रंट के फर्स्ट पेज पे पासपोर्ट के आपका जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आपके बारे में बता रखा है, नेम वगैरह और जो भी आपकी कैटेगरी, सब चीज़ें दे रखी हैं, फ़ोटो वगैरह। तो वो चीज़ की फ़ोटो, और एक जो जो पासपोर्ट के लास्ट में जो एक पेज है उस पे आपके एड्रेस वगैरह और सब बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, उसकी फ़ोटो, इन दोनों की फ़ोटो बना के और कंबाइंड करके, मतलब एक ही पीडीएफ में ये सेंड करनी होती है। हमें एजेंसी या जिसको भी आप जिससे ही प्रोसेस करा रहे हैं उसको सेंड करनी होती है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे लगता है बोरिंग होती है और लोग ज़्यादा उस पर फिर टाइम नहीं देते। ठीक है, तो भाई मेरा मानना है कि सारी चीज़ें इंक्लूड भी हो जाएं और टाइम भी ज़्यादा खर्च ना हो, क्योंकि भाई टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी ऑलरेडी नहीं है और आप तो पैसे ही बहुत बड़े वो, क्योंकि भाई वीडियो की जो व्यूज़ परसेंटेज है वो बहुत कम आता है। व्यूज़ जो टाइमिंग होती है वो बहुत लोग कम देखते हैं। 10 मिनट की वीडियो तो भाई 2 मिनट 3 मिनट ही एवरेज वॉचिंग व्यूज़ होता टाइमिंग होती है। ठीक है भाई, तो ये बहुत कम होती है और मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कि लोग इतना क्यों नहीं देखना चाहते। खैर, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आएगा आपका ऑफ़र लेटर। ठीक है भाई, ऑफ़र लेटर आने के बाद में वो आपका उसने जो आपकी पीडीएफ वगैरह होगी वो आपके सेंड कर दी होगी जिस भी जगह से वो वर्क परमिट ले रहा होगा। ठीक है भाई, जैसे ही वर्क परमिट आपके वो जो आपकी पीडीएफ सेंड करेगा उसके बाद में समथिंग भाई, वैसे तो मेरा मानना है कि अगर जैसे उनने वर्क परमिट वो आपका जो पासपोर्ट की पीडीएफ वो सेंड की, और अगर भाई वो तुरंत ही उसको ऑन द स्पॉट वो प्रोसेस में ले ले, तो भाई मुझे लगता है कि 7 डेज बहुत होते हैं इसके लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई 1 मंथ बहुत है। ठीक है भाई, वर्क परमिट के लिए वर्क परमिट पूरा प्रोसेस होने में 1 मंथ बहुत है। और पोलैंड से इंडिया ट्रांसफ़र होने में मान लीजिए 10 से 20 दिन, ये तो टोटल मिलाकर 2 मंथ हो गए। ठीक है, जो रियल है, ठीक भाई, ठीक है, 2 मंथ हो गए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर भाई आपका जो प्रोसेस है, जो बंदा जो कर रहा है, ठीक है, एजेंट जो है, और 1 मिनट सॉरी, चलिए कोई नहीं, तो जो भी बंदा कर रहा है और रियल में कर रहा है वो, और जो जिस जगह से भी वर्क परमिट ले रहा है वो रियल में जेन्युइन प्रोसेस हो रहा है, तो भाई मुझे लगता है 2 मंथ भी बहुत मैंने बोल दिए। ठीक है, ये भी कम टाइम, इससे भी कम टाइम लग सकता है अगर वो अगर रियल में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अगर कोई फेक कर रहा है वो कर रहा है, तो भाई वो तो मैं नहीं कह सकता किस तरीके से कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन 2 महीने बहुत होते हैं। हाँ, फिर दूसरी बात हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में, तो भाई आज की डेट में पोलैंड का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल काम हो गया। हर एक यूट्यूबर
के मुंह आपने ये बात सुन ली होगी, आपका भी खुद का भी एक्सपीरियंस होगा। अपॉइंटमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है और वीज़ा भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, रिजेक्शन भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई आज की डेट में प्रॉब्लम को देखते हुए मेरा मानना है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई मैं तो वर्क परमिट नहीं निकलवा रहा हूँ ना, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर भाई जैसी प्रॉब्लम चल रही है, जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी, तो भाई मुझे लगता है कि भाई 2 से 3 महीने भी लग रहे हैं वर्क परमिट। जिस तरीके से लोगों के वर्क परमिट आ रहे हैं, 2 से 3 महीने भी वर्क परमिट में लग रहे हैं, ठीक है भाई। वर्क परमिट जैसे मान लीजिए आपका आ जाता है, ठीक है, उसके बाद में भाई हमें फिर अपॉइंटमेंट के लिए जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट में ये होता है कि भाई अगर हमारा जो काम एजेंट कर रहा है तो सारे हैटेक उनके हैं, हमारा कुछ नहीं है, हम भाई घर बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारा एक अमाउंट फिक्स हो गया और वो सारी चीज़ें कर रहा है। अब वर्क परमिट हमारा अगर आ जाता है, ठीक है भाई, जैसे मान लिया आज की डेट में हमारा वर्क परमिट आ गया, आज की डेट के बाद में, तो भाई मेरा मानना है कि 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम है 1 महीने का। लेकिन भाई आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों के 10-10 महीने हो गए हैं, अपॉइंटमेंट नहीं आई है। तो भाई ये सिचुएशन के हिसाब से भी हो सकता है कि अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है, प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है भाई, इस वजह से भी हो सकता है। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि भाई लोग अप्लाई बहुत कर रहे हैं, जब भाई काम ज़्यादा होता है तो भाई काम फिर स्लो होगा, ठीक है भाई। अगर लोग कम होंगे तो भाई लोगों जब 2 ही 3 बंदे वेटिंग में, तो भाई उनका काम जल्दी हो जाएगा। वहाँ भाई हज़ारों बंदे वेटिंग में है, तो इस वजह से भी ये भी रीज़न है एक तरह का, ठीक है भाई। तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई 1 महीना और मैक्सिमम 1.5 महीना, ठीक है भाई, 45 दिन समथिंग अपॉइंटमेंट के हैं रियल में। जो प्रोसेस है उसके थ्रू मैं जेन्युइन प्रोसेस में बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब मैं और उसके बाद में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से अगर ये टाइम जो लग रहा है ये भी पॉसिबल है, ठीक है भाई। तो मैं जेन्युइन प्रोसेस में बात कर रहा हूँ 45 दिन अपॉइंटमेंट के, इसमें अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए इतने टाइम में, ठीक है भाई। अगर इसमें प्रॉब्लम चल रही है तो भाई 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कितने भी लग सकते हैं, वो मैं नहीं कह सकता, ठीक है भाई। प्रॉब्लम को देखते हुए कितने ही महीने लग सकते हैं। अब बात करते हैं भाई, जैसे मान लीजिए हमारी अपॉइंटमेंट हो गई, ठीक है भाई। अपॉइंटमेंट हमारी हो सकती है एम्बेसी में भी हो जाए, और हमारी दूसरी अपॉइंटमेंट किसी बीएफएक्स ऑफिस में भी हो जाए। जैसे बीएफएक्स ऑफिस की जो लोकेशन है, जैसे मान लीजिए जयपुर में भी है, मेरी जयपुर में हुई थी, मुंबई में भी है, ठीक है भाई, हैदराबाद में भी है, चेन्नई में, सब जगह पे हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, तो उन सब जगहों पे है, ठीक है भाई। अच्छा, मैं एक चीज़ और मैं कर दूँ, एम्बेसी जो होती है और बीएफएक्स ऑफिस जो होती है, मैं इनका दोनों का तुम्हारा कन्फ्यूज़न जो भी है वो दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये होता है भाई, अम्बेसी में स्पेशली किन लोगों के जो अपॉइंटमेंट होती है भाई, और बीएफएक्स में किन लोगों की अपॉइंटमेंट होती है, इन दो के बारे में कन्फ्यूजन ये है कि भाई देखो, अम्बेसी में वही लोग अपनी अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं जो भाई एज अ वीज़ा ले रहे हैं, स्टडी वीज़ा या कोई भाई टूरिस्ट वीज़ा या कोई बिजनेस वीज़ा ले रहे हैं, ठीक है भाई। इनकी अपॉइंटमेंट मोस्टली होती है भाई अम्बेसी में, क्योंकि भाई अम्बेसी में उनके पर्सनल बंदे बैठे हुए होते हैं जो पोलैंड से पहुँचे हुए होते हैं, जो पोलैंड से वहाँ काम कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। वो इंटरव्यू भी लेते हैं, तो इसलिए भाई उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो अम्बेसी में होती है। और जो हम लोग होते हैं वर्क परमिट एज अ वर्क वीज़ा लेने वाले, तो भाई इन लोगों की जो अपॉइंटमेंट होती है जो बीएफएक्स ऑफिस में होती है। यहाँ पे जो बंदे होते हैं, जो काम करने वाले जो भी स्टाफ होता है, वो भाई इंडिया का स्टाफ होता है, तो उसका एडवांटेज वहाँ पे ये भी मिल जाता है, वो हिंदी में बात भी कर लेते हैं। अगर आप जो है बेटर फील कर रहे हो इंग्लिश में बात करना, तो इंग्लिश में ही बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो हिंदी में बात करते हैं, मोस्टली हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि वो बंदे को भी देख के वैसे ही रिप्लाई करते हैं, जिस तरीके से वो समझ जाते हैं कि भाई हिंदी में बात करने वाला तो हिंदी में बात करते हो। भाई जो वर्क वीज़े के लिए होते हैं, तो भाई उनकी अपॉइंटमेंट बीएफएक्स ऑफिस में होती है। ये फैक्ट था, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ऐसे मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट आज हुई है, ठीक है, आज आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, तो अब इसके बाद में वीज़ा कब आएगा, ठीक है। तो भाई पहले तो वो बंदा जहाँ आप अपॉइंटमेंट कराओगे अपनी, तो वो वहाँ पे आपको कंफर्म करा देगा कि भाई आपका जो वीज़ा जो है वो 15 से 20 दिन में आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगा। आपका एड्रेस जो भी उसमें पड़ा हुआ होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने अपना एड्रेस डाल रखा होगा, तो आपका एड्रेस या आपके एजेंट ने जो भी आपकी फ़ाइल सबमिट की है उसमें जो है लगा हुआ होगा, मान लीजिए उसका पर्सनल एड्रेस, उसके ऑफिस का एड्रेस, तो उसकी जगह पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो वीज़ा वहीं पहुंचेगा जिसका जो एड्रेस पड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब वीज़ा आने का टाइम मैं बताऊं कि रियल में है कितना, ये चीज़ कंफर्म कर लें कि अपॉइंटमेंट आपकी आज हुई है, तो भाई वो लोग बोल देते हैं 15 से 20 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। और रियल में भी होता भी है, ये 15 से 20 दिन में का ही टाइम लगता है वीज़ा आने में, अब आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई सिचुएशन बीच में क्रिएट हो रही है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या किसी वजह कोई भी दिक्कत हो रही है, तो उस वजह से मान लीजिए आपका 1 महीना हो गया, किसी की अपॉइंटमेंट हो गई, वीज़ा नहीं आया, 2 महीने 3 महीने हो गए। अगर भाई इतना टाइम हो हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट है। तो उसके बारे में आप अपने एजेंट से, या जो भी आपका जो भी जैसे जो भी मान लीजिए पोलैंड एम्बेसी है, उसको आप मेल कर सकते हैं। आप जो भी इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ पर मेंशन करके और उनको सेंड कर सकते हैं,
वहाँ से ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये नहीं है कि आप अपना किसी ऑनलाइन के थ्रू अपना वीज़ा चेक करें कि भाई मेरा वीज़ा कहाँ प्रोसेस हो, क्योंकि भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री का कोई भी सर्वर कनेक्ट नहीं होता। इस वजह से एक कंट्री में आप प्रॉपर हैं तो वहाँ का जो भी प्रोसेस है वो तो आप देख सकते हो, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री का प्रोसेस आप ऑनलाइन देख लो तो भाई ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर भाई 15 से 20 दिन से ऊपर आपको हो गए तो कहीं ना कोई चीज़ गड़बड़ है, ठीक है भाई। तो वो आप अपने एजेंट से कंफर्म करें या जो भी एजेंसी से आपने प्रोसेस कराया है वीज़ा उससे कंफर्म करें। और दूसरा, जिस भी कंपनी में आपने अप्लाई किया हुआ है वो तो बता नहीं सकते, लेकिन आप जो है स्पेशली इसकी जो भी साइडें हैं, ठीक है, वहाँ पर आप जो है अपना क्वेश्चन जो है फिल कर सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो, उसके बाद उनका रिप्लाई आ सकता है एज अ मेल, ठीक है, मेल में आपको रिप्लाई मिल सकता है। तो अगर मतलब इनकेस है, लेकिन जो प्रोसेस है वो 15 से 20 दिन का भाई, 20 से मतलब 15 से 20 दिन वीज़ा आ जाता है भाई, जो कि रियल प्रोसेस मैंने बताया जैसे जो कि रियल में होता है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, एजेंट क्या बोल रहे हैं, एजेंसी क्या कर रही है, वो चीज़ें तो भाई मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई मैंने भी सुना है लोगों के मुँह, अलग ही वो सिस्टम चल रहा है वहाँ, तो इंडिया में अलग ही काम हो रहा है, अलग ही लेवल पर चल रहा है, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो भाई जो मैं जैसे कि मैंने बोला था कि भाई रियल प्रोसेस क्या है वीज़ा अप्लाई का, वर्क वीज़ा अप्लाई का, ठीक है भाई। इसमें दूसरा प्रोसेस स्टडी वीज़ा और जो भी बिजनेस वीज़ा और जो भी वीज़े हैं, ये इनके प्रोसेस अलग तरीके के होते हैं। उसका इसके मतलब उससे इस वाले प्रोसेस का कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है भाई। तो जैसा कि मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं वो बिल्कुल रियल है, जेन्युइन है, इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ कोई भी दूसरा इंसान, थर्ड इंसान आपको कोई और चीज़ बता रहा है, बोल रहा है, तो भाई वो फेक है। रियल प्रोसेस जो है, इस जिस तरीके से मैं आया हुआ हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हर वीडियो में, जैसा कि तुम्हें पता है, ठीक है भाई। जो जो चीज़ मैंने बोली थी वो चीज़ मैंने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी है, बता दिया है। और जैसे भी मुझे कमेंट आए थे पूरे प्रोसेस के लिए, तो वो मैंने समझा दिया। होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट में छोड़ बोल दो। और अदरवाइज़ इसके अलावा तुम्हें कोई और पर्सनल इशू है तो मुझसे बात करना चाहते हो तो बायो में इंस्टाग्राम लिंक है, और जो वीडियो सजेस्ट हो रही है अभी तुम्हें, उस वीडियो को भी देखो। और बहुत सारी वीडियो मेरी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, उनको भी जाके वॉच करो। होप मतलब 101% आपको जो है वहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलेगी और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो मतलब विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं बनाई है। हर एक चीज़ मैंने जो भी क्रिएट की है वो भाई इन्फॉर्मेशन के साथ ही की है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हर एक वीडियो में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो भी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहिए। और चैनल पर पहली बार अगर तुम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करके जाओ, और एक कमेंट करके जाओ फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।